Hello everyone, this is Om Prakash Shah and this session is for the students of 9th standard. I have already talked about the first poem of our English book Beehive, The Road Not Taken by Robert Frost. So if you have not watched the videos, go to my channel and do watch it immediately. In this session, I am going to cover the first chapter of our English book titled The Fun They Had by Isaac Asimov. Before we continue with our chapter, let us know some of the basic facts about the chapter and something about the author. So let me tell you that this chapter is a futuristic fiction. Futuristic जो फ्यूचर को बताता हो या फिर आने वाले समय को इमेजिन करके लिखा गया, एंड फिक्शन यू नो समथिंग इमेजिनेटिव, समथिंग नॉट ट्रू और विच इज़ नॉट द फैक्ट, वी कॉल दैट अ फिक्शन. तो ध्यान में रखना है ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, देयर आर ओनली 10 पॉइंट्स टू कवर एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट. वी विल गो वर्ड बाय वर्ड. A short brief about the author first. Isaac Asimov was an American writer and also a professor of biochemistry at Boston University. Boston University US अमेरिका में है, बट उनका जन्म पेट्रोविशी रशिया में हुआ था. In 1920 on 2nd January. तो 2nd January 1920 1920 में रशिया में जन्म लिया ये ऑथर. फाइनली अमेरिका में ही सेटल हुए, अपनी पढ़ाई उधर से की और बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे बायोकेमिस्ट्री के. और उन्होंने राइटिंग के फील्ड में स्पेशली साइंस फिक्शन उन्होंने लिखा, फ्यूचरिस्टिक फिक्शन उन्होंने लिखा जो फ्यूचर को इमेजिन करके लिखा जाता है, एंड मूवीज़ में भी उनका बहुत योगदान रहा है. ही हैज़ रिटन एंड एडिटेड ओवर 500 बुक्स. He was very much popular in the field of science and science fiction. The chapter we will talk about, the chapter we will learn here in this video is also one among them. तो चैप्टर को समझने से पहले हम लोग थोड़ा उनका टाइमलाइन समझते हैं. उनका डेट ऑफ बर्थ 1920 1920 और उनका डेट ऑफ डेथ है 1992. तो इसी बीच में ये कहानी लिखा गया. मतलब हम लोग मान के चल सकते हैं दैट द स्टोरी इज़ रिटन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. 20वीं सदी के सेकेंड हाफ में 1950s के आसपास ये लिखा गया होगा. और इस स्टोरी में जो कहानी बताया, दिखाया, इमेजिन किया गया है, दैट टॉक्स अबाउट 22nd सेंचुरी, मीन्स 2157 का बात किया जा रहा है. अभी हम लोग 2020 में हैं, मतलब ये डेट आने में अभी भी 137 साल बाकी है. तो सोचिए वो उन्होंने जब ये लिखा अपने समय से करीबन 150-200 साल आगे का सोच के ये चैप्टर लिखा गया. So before we begin, let us know about the characters here. Two young characters, young kids were taken as the main protagonist of the chapter. पहला है Margie, who is 11 years old, a girl. The second character is Tommy, who is 13 years old, a boy. We will come across a county inspector. Country inspector नहीं है, county inspector. So county एक प्रॉपर एरिया को हम लोग बोलेंगे. जैसे एक डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज में एक डीएम रहता है, तो वैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट जितना एरिया उनके अंडर में रहता है. और यहाँ पे वन हु इंस्पेक्ट्स, उनको हम इंस्पेक्टर बोल सकते हैं. तो यहाँ जो इंस्पेक्टर है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर है, राइट, जिनके जिम्मे एजुकेशनल सिस्टम है. तो अभी हम लोग जिस तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है इस चैप्टर से. और जैसे आगे के समय में हम लोग देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि आज से 50 साल पहले
टेक्नोलॉजी के फील्ड में या एजुकेशन के फील्ड में हमारे पास क्या था? द ओनली सोर्स ऑफ एजुकेशन वाज द बुक, द फिजिकल बुक दैट वी यूज दीज डे। अभी पिछले 15-20 सालों में एंड्रॉयड का डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी हाईफाई हो गया और हम सभी के पास फ़ोन्स आ गए, मोबाइल फ़ोन्स आ गए, जिसके ज़रिए हम कभी भी कुछ भी देख पढ़ जान सकते हैं, राइट। तो आप इमेजिन करके देख सकते हो कि आने वाले 150 साल में क्या होगा, बिकॉज द ईयर टॉक्ड अबाउट इन दिस चैप्टर इज़ 2157। सो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि तब किस लेवल का पढ़ाई होगा या कैसे स्टूडेंट होंगे या उनके पास गैजेट्स टेक्नोलॉजीज़ के रूप में क्या होगा, हाउ एडवांस द टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और द गैजेट्स वुड बी। इमेजिन 3 कैरेक्टर हमें पता चला, मार्गी एंड टॉमी, दे आर द सिबलिंग्स, भाई बहन है, एक 11 साल एक 13 साल, काउंटी इंस्पेक्टर है जो कि एजुकेशन सिस्टम का इंचार्ज है, और उनकी माँ मिसेस जॉन्स, मार्गीज मदर, JONES, मिसेस जॉन्स। सो दीज आर द 4 मेजर कैरेक्टर्स इन द चैप्टर। अब हम लोग पॉइंट वाइज एक एक वर्ड पे डिस्कस करेंगे, और यदि ये वीडियो 30-35 मिनट का भी हो जाता है, कंसिडर इट अ सिंगल क्लास, एक क्लास में हम ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। देयर आर ओनली 10 पॉइंट्स टू डिस्कस एंड आई एम गोइंग टू रीड आउट ईच एंड एवरी पैराग्राफ। So let us start our discussion. See, the chapter is titled The Fun They Had. अब हमें समझना यहाँ पे ये दे कौन है, क्योंकि बात हम लोग कब का कर रहे हैं, 2157 का कर रहे हैं। आज से 137 साल आगे का बात हो रहा है, और उस समय में बच्चे जो पढ़ाई करेंगे या जिस पास्ट के बारे में जानेंगे, वो पास्ट जैसे हम हैं। हम जो रोज़ स्कूल जाते हैं, हमारे पास पढ़ने की एक जगह है, एक बिल्डिंग है जहाँ पे सभी बच्चे आते हैं, और यहाँ पे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही दे बोला गया। सो दे यहाँ पे आप खुद को ले सकते हो, अभी के टाइम के स्टूडेंट्स को ले सकते हैं, और आज से 150-200 साल बाद ऐसा कुछ स्कूलिंग सिस्टम रहेगा नहीं, तो वो लोग ये सोच के काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे कि हम लोग कितना एंजॉय करते थे अपने स्कूलिंग में। सो आवर स्कूल और आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ टू गुड। आने वाले समय में जब किसी को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलेगा और तब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा होगा, हम लोग अभी वही तो कर रहे हैं। तो जो आइजैक एसिमोव ने 22nd सेंचुरी में हो सकता है इमेजिन किया था, वो अभी ही 21st सेंचुरी से ही हम लोग उसे फॉलो करने लगे। सो दिस चैप्टर गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी ऑल आर हैविंग फेसिंग विजुअलाइजिंग द सेम सीन। तो बिना फिज़िकल बुक का भी पढ़ाई हो सकता है, ये तो आप अभी एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे। आइए देखते हैं चैप्टर में किस तरह से बताया गया। नंबर 1 मीन्स द फर्स्ट पैराग्राफ। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a..." It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on papers. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had. The had word is repeated here. यहाँ पे past perfect का use हुआ है. I repeat, it had the same words on it that it had when they read it the first time. So this was the first paragraph. Now let me analyze it word by word. What it is said, मार्गी ने अपने डायरी में लिखा, और जिस डेट को मार्गी ने डायरी लिखा, जनरली हम लोग डायरी में क्या लिखते हैं, जो हमारे साथ पूरे दिन में घटना होता है, अपने दिनचर्या को रात को डायरी में लिखते हैं। तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है, 17th May 2157. So keep in mind this date. 17 मई 2157 को मार्गी ने अपने डायरी में कुछ लिखा, और वो क्या लिखी थी, विद इन कोट सेंटेंस जो दिया हुआ है इसे आप अंडरलाइन भी कर लेना। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो टॉमी कौन है? टॉमी मार्गीज ब्रदर
2 years older to her, मार्गी से 2 साल बड़ा उनका भाई। तो टॉमी को आज एक रियल बुक मिला। तो जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिकल बुक जो हमारे पास है, हमारे बैग में, हाथों में है, वही बुक, और उनके लिए दैट वाज अ मैटर ऑफ सरप्राइज। एक आश्चर्य का विषय था कि टॉमी को एक रियल बुक मिल गया, बिकॉज दे हैड नेवर सीन सच बुक। ऐसा बुक भी कुछ होता है ये उनको पता नहीं था। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत ही पुराना किताब। सो मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उनको सुनाया था कहानी कि जब वो छोटे थे। अब देखिए कितने जनरेशन पहले का बात है। मार्गी के ग्रैंडफादर जब छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको इस तरह के प्रिंटेड बुक्स के बारे में बताया था। मतलब अब मार्गी के ग्रैंडफादर 2 जनरेशन, उनके ग्रैंडफादर 4 जनरेशन। सो मार्गी से 4 जनरेशन ऊपर, इनफैक्ट 2 जनरेशन ऊपर वाले भी ये बुक देखते पढ़ते थे। लेकिन मार्गी तो 2 जनरेशन का एक रफ कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, अराउंड 150 ईयर्स। जो बुक टॉमी को मिला उसे कैसा बताया गया है? येलो एंड क्रिंकली। तो क्रिंकली का मतलब दिया हुआ है बुक में भी, विथ मैनी फोल्ड्स और लाइंस। तो बुक काफ़ी पुराना हो जाने पे जिस तरह से उसके एंगल्स पे कोने कोने में फोल्ड सा आ जाता है, फट सा भी जाता है, और उस बुक को ऑफुली फनी बताया गया। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। अब बुक में वर्ड एक ही जगह पे है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। दैट वॉज अ मैटर ऑफ सरप्राइज टू देम। उनके लिए ये समथिंग अमेजिंग था, समथिंग ऑफुल था। और उन लोग स्क्रीन पे जो पढ़ा करते हैं, अब स्क्रीन पे यदि रिसेंट अपडेट्स हो तो उसमें चेंजेस आता है, या फिर हम लोग स्क्रीन में लिखे हुए फॉन्ट्स को मूविंग बना सकते हैं, अपने तरह से एडिटिंग कर सकते हैं, एनिमेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह का पढ़ाई, इस तरह का बुक वो लोग देखते थे, ऐसी पढ़ाई वो करते थे। लेकिन हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली इसी बुक का चर्चा हुआ है। एंड इन द अपकमिंग टाइम दिस बुक वुड बी अ मैटर ऑफ सरप्राइज टू एवरीवन, राइट? And this is also surprising that when they turn the pages back they get the same letters. तो वही उनको लेटर मिलता है जब वो पीछे मड़ते। इनफैक्ट एक बुक को हम लोग 10 साल बाद भी पढ़े तो हमें वही लेटर्स मिलने वाला है। सो ये टॉमी और मार्गी को कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, वो उसे ले नहीं पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। सो दैट वॉज द हैपनिंग्स ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना है। द डेट व्हेन टॉमी फाउंड द बुक। टॉमी को बुक कब मिला, राइट? एंड व्हाट टाइप ऑफ बुक वाज दैट। तो हमारे लिए जो हमारे आंखों के सामने जो बुक है वैसे ही बुक था, फिजिकल बुक। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग किस तरह से पढ़ रहे होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, नंबर 2. Gee, Tommy said, what a waste. When you are through with a book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. I wouldn't throw it away. So this was the statement said by Tommy. तो देखिए पहला एक्सप्रेशन ही है जो दैट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ हेट्रेड, जैसे घृणा या कुछ डिसलाइक वाला एक्सप्रेशन के लिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो देखिए टॉमी को ये एक वेस्ट लग रहा है। ही सेज व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद अ बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बुक एक बार पढ़ लेने के बाद उसे फेंक देते हैं। हाँ, बहुतों के लिए ये यूजलेस हो जाता है कि हम लोग दूसरी बार भी पढ़ेंगे तो वही मिलेगा। बट मेनी ऑफ द क्रिटिक्स एंड ऑथर्स हैव सेड कि एक अच्छी किताब कभी भी पुरानी नहीं होती। हम लोग जितनी बार उस बुक को पढ़ेंगे उतने बार हमें उसमें कुछ नया मिलेगा। बट वो लोग इस बुक के फिजिकल फॉन्ट्स को ही देख रहे हैं, तो उनके अनुसार एक बुक एक बार पढ़ लिया तो फिर उसको रखने का क्या काम, दैट इज़ सिंपली द ऑक्यूपेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि उन लोगों के टेलीविज़न स्क्रीन में क्या हुआ करता है, इट हैड अ सिंगल स्क्रीन हैड मिलियन ऑफ बुक्स। इनफैक्ट हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी करोड़ों किताब हैं। हम चाहे तो यदि सभी डाउनलोड भी करोगे तो भी आपका मेमोरी फुल नहीं होगा। So their television screen had million books on it and it is good for plenty more. और उसमें स्पेस भी काफ़ी और भी बहुत सारा ऐड हो सकता है। तो ये फिजिकल बुक जो जगह भी ऑक्यूपाई करता है, जिसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस, कोई अपडेशन भी नहीं होता, सो ये उनके लिए यूजलेस है। So I wouldn't throw it away. So Tommy says कि मैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन को तो नहीं फेंकूंगा, बट ये बुक
को रखने का या दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आज से 150-200 साल बाद बच्चों में, स्टूडेंट्स में कुछ ऐसी फीलिंग फिजिकल बुक्स के प्रति आएगी। तो इस पे मार्गी का रिप्लाई कैसा था? सेम विथ माइन, सेड मार्गी। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो यहाँ पे दोनों का एज क्लियर किया गया। मार्गी 11 साल की है, टॉमी वॉज 13 years old। सो मार्गी ऑल्सो एक्सेप्टेड द स्टेटमेंट, उसने भी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया। हाँ, मेरे साथ भी कुछ वैसे ही केस है, सेम विथ माइन। मतलब मेरे टेलीबुक पे भी, टेलीबुक मीन्स द बुक ऑन टेलीविज़न, ओके, द वर्चुअल बुक कैन बी सेड। तो वो बोलती है कि मैं 11 साल की हूँ और टॉमी तो 13 साल का है, मेरे से ज़्यादा दुनिया देखा है, मेरे से ज़्यादा बुक्स उन्होंने देखा होगा। सो मेरे टेलीबुक के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि मेरे टेलीविज़न में बहुत सारा बुक है और उसमें और भी मिलियंस ऑफ बुक आ सकते हैं। मतलब बोथ वर अग्रीइंग टू अ सर्टेन पॉइंट दैट दिस फिजिकल बुक्स, कीपिंग दिस फिजिकल बुक्स आर समथिंग यूजलेस। द फर्दर कॉन्वर्सेशन, आगे का देखिए कॉन्वर्सेशन इसी पैराग्राफ में। सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्गी ने पूछा, वेयर डिड यू फाइंड इट? कहाँ मिला ये बुक? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, इन द एटिक। वट इट इज अबाउट? वट इज इट अबाउट? He answered, school. So this was the conversation. तो टॉमी को जैसे बुक मिला, he was busy in reading the book. तो मार्गी was very much curious, वो जानना चाहती है। उन्होंने पूछा, where did you find it? कहाँ मिला? He replied, in my house in the attic. घर के attic में मिला। तो attic का मीनिंग भी दिया हुआ है, it is just space just below the roof used as a store room. तो हम लोग जैसे अपने अपने घर पे छज्जी बनाते हैं, छत से थोड़ा नीचे एक थोड़ा निकला सा हिस्सा जहाँ पे हम अपने सामानों को रखते हैं, एग्जैक्टली वहीं पे ही टॉमी को ये बुक मिला। और वो मार्गी को बिना देखे, क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी था, वो मार्गी को रिप्लाई दे रहा था। मार्गी आगे पूछती है, व्हाट इज़ इट अबाउट? ये बुक किसके बारे में है? ही रिप्लाइड, स्कूल, स्कूल के ऊपर है। अब यहाँ पे मार्गी का एक्सप्रेशन चेंज होता है, विच इज सेड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। Here comes the next paragraph with an indifferent expression by Margie. So Margie was scornful, and how she says, school, what is there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her tests after tests in geography, and she had been doing worse and worse till her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. So see how Margie stated the opening statement of the paragraph. What is there to write about school? School, I hate school. So Margie का यहाँ पे scornful feeling, the meaning is given scornful there, showing something which is worthless or something that we consider inferior, something useless, worthless, contemptuous. So Margie was taking school in that manner. What is there to write about school? ऐसा क्या है स्कूल के बारे में जिस पे एक बुक लिखा जाए? So this is the result of her hatred. She always hated school, but now she hated it more than ever. और अभी नफ़रत ज़्यादा होने का कारण क्या है? क्योंकि उनका जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर हियर इज़ द वर्चुअल टीचर, जो हर दिन स्क्रीन पे आते हैं, अपना लेसन या अपना टास्क या होमवर्क दे के चले जाते हैं। तो अभी जो एक तरह से मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, इसे भी आप मैकेनिकल टीचर के सेंस में ले सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन टीचिंग्स करते हैं, जो रोबोटिक टीचर्स होते हैं, उन सभी टीचर्स का बात किया गया है। तो इस बार स्कूल से और ज़्यादा नफ़रत होने का कारण क्या था? बिकॉज द जियोग्राफी टीचर वॉज टेकिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट, तो वॉज गिविंग एक्चुअली, तो बहुत सारा टेस्ट लिया गया, एंड सी परफॉर्म्ड वर्स ईच एंड एवरी टाइम, हर बार उनका परफॉर्मेंस और भी ख़राब ही होता गया। सो दिस इज़ द फैक्ट, इफ़ वी कुड नॉट परफॉर्म वेल and we need to attempt that number of times, we feel bad, very much psychological and logical. यदि हमारा परफॉर्मेंस सही ना हो और हमें बार बार यदि वो करना पड़े, सो देयर वी गो रॉन्ग, और धीरे धीरे हम लोगों को पहले बुरा लगता है और फिर धीरे धीरे उससे एक तरह से नफ़रत ही होने लगता है।
So the mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. So her head का सेंस यहाँ पे हम लोग मार्गी के हेड जैसा लग रहा होगा, बट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द हेड ऑफ द टीचर, वो जो मॉनिटर, वो जो स्क्रीन जिसमें टीचर आया करते हैं, पढ़ाया करते हैं. तो ऐसा भी लगा कि कोई परेशानी होगी, टेक्निकल फॉल्ट होगा, इसीलिए अब उस टीचर को, मतलब उस स्क्रीन को काउंटी इंस्पेक्टर के पास लेके गए. एंड आई हैड टोल्ड यू बिफोर, काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पे एजुकेशनल इंस्पेक्टर है, विच इज़ इन चार्ज ऑफ एन एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट जितने एरिया का इंचार्ज होता है. सो दैट्स व्हाट इन द थर्ड पैराग्राफ. मूविंग ऑन टू द फोर्थ. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. So this was the fourth paragraph. Now let us go to it word by word. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो अब यहाँ पे ही कौन है? अब उस मैकेनिकल टीचर को जो ज्योग्राफी का टेस्ट बार बार ले रहा था, ये सब्जेक्ट ध्यान में रखना है, इन विच शी वॉज रेगुलरली कंटिन्यूसली फेलिंग ज्योग्राफी. बार बार जो टेस्ट लिया जा रहा था, उसमें परफॉर्मेंस ख़राब होने की वजह से लगा कि कुछ गड़बड़ी होगा, और मशीन ही तो है अल्टीमेटली, तो उसे लेके गए. तो जिस आदमी के पास लेके गए वो था काउंटी इंस्पेक्टर. और यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड ही है ही, प्रोनाउन, ये उसी काउंटी इंस्पेक्टर के लिए है. तो वो अपना एक बॉक्स रखा हुआ था, टूल बॉक्स, जिसमें वायर्स हैं, डायल्स हैं. तो एक इंजीनियर का सेंस हम लोग ले सकते हैं, मैकेनिक का सेंस ले सकते हैं, जैसे टीवी बनाने वाले होते हैं. तो जैसे उसने देखा मार्गी को और उसके पास वो टीवी को, आई मीन द मॉनिटर, द वर्चुअल टीचर, ही स्माइल्ड. मार्गी को एक एप्पल दिया और मार्गी से वो वर्चुअल टीचर ले लिया. मार्गी वॉज होपिंग, उन्हें लग रहा था कि ये आदमी तो इसे ठीक नहीं कर पाएगा और मार्गी को रिलैक्सेशन मिल जाएगा पढ़ाई से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे के आसपास का समय लगा, एंड देयर इट वॉज अगेन रेडी. और देखिए इस बार उस टेलीविज़न स्क्रीन मॉनिटर के लिए क्या एडजेक्टिव यूज़ किया गया? इट वॉज रेडी अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली. उसे लार्ज, ब्लैक और अगली बताया गया, क्योंकि द थिंग वी हेट, जो हमें पसंद नहीं होता, वो हमेशा हमें अगली ही रहता है, चाहे वो जितना भी ब्यूटीफुल या गुड लुकिंग क्यों ना हो. सो अब ये टीवी का ठीक हो जाना भी उतना बुरा नहीं था. दैट वॉज नॉट सो बैड. द पार्ट मार्गी हेटेड द मोस्ट, जिससे सबसे ज़्यादा नफरत था मार्गी को, दैट वॉज द स्लॉट. स्लॉट मतलब होता है एक नैरो स्पेस, नैरो ओपनिंग. जैसे हम लोग एटीएम मशीन में जाके जिस एक नैरो स्पेस में अपने एटीएम को डालते हैं, उसे हम लोग स्लॉट बोलेंगे. क्रिकेट में भी इस स्लॉट वर्ड का यूज़ होता है ना, कि बॉलर ने एकदम स्लॉट में डाला. सो नैरो ओपनिंग को बोलेंगे. तो मार्गी जिससे सबसे ज़्यादा नफ़रत करती थी, दैट वाज द नैरो ओपनिंग, द स्लॉट, जहाँ उनको अपना होमवर्क डालना होता था. एंड द टेस्ट पेपर्स, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न. तो उनको पंच कोड में लिखना होता था. दिस इज़ अ स्पेसिफिक कोड विच द कंप्यूटर कैन रीड. पंचिंग करना हम लोग समझ रहे हैं, जिस तरह से OMR शीट में बस वो हम लोग जो डार्क करते हैं, कंप्यूटर उस आंसर को पढ़ता है. तो एक्चुअली हम लोग कोई आंसर लिखते नहीं है, बट आंसर मार्क करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं. तो वैसे ही कंप्यूटर को समझने का एक भाषा बताया गया, पंच कोड, जिसमें वो लिखा करती थी और वही उसमें पहले इंसर्ट करना होता था, फिर अगले दिन का लेसन शुरू होता था. शी वॉज 6 years old. जब वो 6 साल की थी तब से वो इसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रही है. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. उनको बिल्कुल भी समय नहीं लगता मार्क्स कैलकुलेट करके. एग्ज़ाम हुआ, टेस्ट हुआ, तुरंत रिजल्ट बता देते हैं.
और हम सभी का कंडीशन रिज़ल्ट के दिन कैसा होता है ये तो हम समझ ही पाएंगे। और इनफैक्ट यदि हमारा परफॉर्मेंस सही नहीं गया है तो हम लोग रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। सो मागी का कंडीशन भी कुछ वैसे ही था, बट अल्टीमेटली द डिवाइस वॉज रेडी अगेन फॉर द लेसन्स, तैयार था। That was the fourth paragraph. Now the fifth point, and we will stop here in this fifth point क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा एक ही में। There are 10 points, तो हम लोग 5 में ही रुकेंगे। Here comes the fifth paragraph. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have showed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. So this was the first paragraph of fifth point. तो काउंटी इंस्पेक्टर हंसते हुए जब अपने काम को ख़त्म किया, द टीचर वॉज रेडी अगेन, मार्गी के सर को थोड़ा पैट मतलब होता है थपथपाना, और वो कंसोल करते हुए समझाते हुए मिसेस जॉन्स को, मार्गी के मदर को ये बताया दैट दिस इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, गलती इसकी नहीं है। द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड का मतलब होता है थोड़ा आगे बढ़ जाना, स्पीड हो जाना। जैसे हम लोग जितना ज़्यादा गियर लेते हैं उतना ज़्यादा स्पीड रहता है अपने व्हीकल्स में, बाइक में, राइट। और मीनिंग दिया हुआ है एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। तो मार्गी का एज कितना था? 11, और जियोग्राफी सेक्टर उससे थोड़ा एडवांस हो गया था, उससे थोड़ा आगे हो गया। तो जाहिर सी बात है, आप लोग 9 में हो, आपको यदि 12 का 11 का यदि कुछ चैप्टर्स दिया जाए तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा अलग सा रहता है, तो परेशानी होगी। So such was the condition of Margie, but the county inspector had adjusted that well. अब उसे किस लेवल पे ला दिया गया है स्लो करके? 10-year level. So Margie was 11, मार्गी 11 के थे, और अब उस चैप्टर को 10 ईयर के लेवल पे ला दिया गया। मतलब अब मार्गी को पढ़ने समझने में परेशानी नहीं होगा। और एडिशनली काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला दैट ओवरऑल प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो मार्गी ने अब तक जो भी परफॉर्मेंस दिया है वो बेहतरीन है, और मार्गी का सर थपथपाया। द फाइनल पैराग्राफ, Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" अब उस टीचर के सही हो जाने पे मार्गी डिसअपॉइंट हुई। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब हमें यदि स्कूल अच्छा ना लगे, पढ़ाई अच्छा ना लगे और वहाँ रोज़ जाना पड़े तो हम बहुत खुश तो नहीं होंगे। तो कुछ ऐसा ही कंडीशन था मार्गी का भी। वो दुखी थी क्योंकि उनका टीचर फिर से रेडी हो गया, और वो चाह रही थी कि कम से कम कुछ दिनों की छुट्टी मिले। इससे पहले एक बार ऐसा हुआ है टॉमी के साथ, और टॉमी के साथ क्या प्रॉब्लम था? हिस्ट्री सेक्टर वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट। ध्यान में रखना ये पॉइंट भी, टॉमी का हिस्ट्री वाला पार्ट पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। तो उसके भी स्क्रीन को जब बनवाने लेके गए थे सही करने, तो अराउंड ए मंथ, 1 महीने के आसपास उसे रख लिया था। तो इसी होप में थी मांगी कि उनके टीचर को भी रख लिया जाएगा और फिर कुछ दिनों का उनको वैकेशन मिलेगा, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 1 ही घंटे में सभी रेडी हो गए। द टीचर वॉज रेडी टू डिलीवर द लेक्चर। तो इसीलिए थोड़ा उनका और हेट्रेड बढ़ा उनके परफॉर्मेंस की वजह से, रेगुलर स्टडीज़ की वजह से। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से पूछती है। तो देखिए, एक ही जगह पे थे हम लोग जहाँ पे टॉमी बैठा बुक पढ़ रहा है एंड मार्गी वॉज इंटरोगेटिंग। तो उसी को जस्टिफाई किया गया इन द लास्ट 2 पॉइंट्स। वाई डू एनीवन राइट अबाउट स्कूल? वो पूछती है टॉमी से कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा? इट इज़ नॉट ए प्लेस वर्थ राइटिंग, इट इज़ नॉट अ थिंग वर्थ राइटिंग और विजिटिंग। सो दिस वॉज हर ओपिनियन। तो अभी की क्लास के लिए रुकेंगे हम लोग यहीं पे ही। 5 पॉइंट्स हुआ है, 5 और बाकी है, और इस 5 पॉइंट्स को 30 सेकेंड्स में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 2 मेजर कैरेक्टर्स, टॉमी, मार्गी। मार्गी वॉज 11, टॉमी वॉज 13। एक बुक मिला घर के ही एटीक पे। किसे मिला? टॉमी को। द डेट यू नीड टू कीप इन माइंड, 17th May 2157।
मागी और टॉमी के बीच का शॉर्ट कॉन्वर्सेशन एंड द हेट्रेड फॉर स्कूल by Maggie, that we got clear in the discussion, and how the mechanical teacher made the screen correct again against Margie's desire और होप। मार्गी के नहीं चाहते हुए भी मैकेनिकल टीचर ने किस तरह से सही कर दिया, और कौन सा पोर्शन मार्गी का खराब जा रहा था, दैट वाज जियोग्राफी। टॉमी के किस पोर्शन को, किस सब्जेक्ट को लेके इशू हुआ था जिसके वजह से 1 महीने तक उनके मैकेनिकल टीचर को रख लिया गया था, दैट वाज द हिस्ट्री सेक्शन। हिस्ट्री वाज completely blanked out. So let it be for the class. In the next one, the chapter will get completed. Thank you.